अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, ये जो आज वाली वीडियो है मैं असल में बनानी नहीं चाहता था। इन्फॉर्मेशन है जर्मनी से, जर्मनी के हवाले से, लेकिन बहुत ज़्यादा फरमाइश आई, बहुत ज़्यादा मुझे इसके ऊपर मजबूर किया गया कि आप ये वीडियो बनाएं। वो इसलिए कि आप जर्मन में रहते हैं शुरू से, आपसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जानता, तो हमें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दें। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लोग मांग रहे हैं? जिन लोगों की फरमाइश थी, उन लोगों की फरमाइश के ऊपर आज की वीडियो है, जो कि बहुत लोगों को काम आएगी। जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं या वो कहीं भी हैं, यूरोपियन किसी ममालिक में हैं या एशिया के किसी कंट्री में हैं या वो मिडल ईस्ट में कहीं भी हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी के अंदर जो नए लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ, उनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जर्मनी में फैमिली बेनिफिट क्या क्या हैं, और फैमिली के अलावा जो सिंगल मॉम हैं, सिंगल मदर हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट हैं। सिंगल मॉम के बेनिफिट क्या क्या हैं, ये सुनिए। अच्छा जी, जर्मन जो है एक बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्री है। ये आपको नॉर्मल जो है वर्क परमिट इशू नहीं करती, लेकिन अब कुछ सिलसिला शुरू हुआ है इनके वर्क परमिट का, लेकिन वो स्किल लोगों के लिए है, हर एक के लिए नहीं है। और जो लोग बगैर वर्क के इंटर होते हैं, बेशक वो बगैर वीज़े के इंटर हों या वो वीज़ा लेके इंटर होते हैं, तो उनको रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अगर तो वो सिंगल है, या तो वो मैरिड करें यहाँ पे किसी ऐसे ऐसी मतलब अगर वो कोई लेडीज़ आती है तो कोई ऐसा जेंट्स हो जिसके पास जर्मन के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों, या तो फॉर एवर का वीज़ा हो उसके पास या फिर नेशनैलिटी हो। अगर कोई मर्द आता है तो उसके लिए ऐसी कोई लेडीज़ होनी चाहिए जिसके पास फॉर एवर का वीज़ा और उसके पास नेशनैलिटी या हो, तो तब वो यहाँ पे रह सकता है। उसके अलावा जो बगैर वीज़े के आते हैं या वीज़े के साथ आते हैं और रहना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता होता है, वो होता है अजाइलम का, रेफ्यूजी का। वो उनको यहाँ पे केस कराना पड़ता है रेफ्यूजी का, हमें अपनी कंट्री में ये प्रॉब्लम है। बेशक आप वो कोई पॉलिटिक का सहारा लेते हैं या किसी मज़हब का सहारा लेके आप यहाँ पे जो है रेफ्यूजी मतलब अजाइलम जो है वो आ, अपना दाहिर करते हैं केस अदालत में, बाई वकील, बाय एडवोकेट। आपको एक एडवोकेट चाहिए होता है जो आपको मिल जाता है। तो वो प्रोसीजर क्या होता है कि जब आप वो दायर करते हैं अपना केस, तो फौरी तौर पे वकील आपका केस जो है वो ले लेता है, आपको कार्ड दे देता है, जो अदारे हैं अजाइलम के वहाँ पे कॉल कर देता है, आप लोगों को वहाँ पे भेज देता है। वो होता है एक कैंप। ये कैंप वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं कि टेंट लगे होंगे या इस तरह का होगा, नहीं। ये बहुत अच्छी मतलब साफ़ सुथरी जगह होती है। अगर तो फैमिली हैं आप, तो फैमिली को अलहदा एक रूम दिया जाता है, और अगर आप सिंगल हैं तो फिर वो आपको डिवाइड करते हैं डिफरेंस रूम्स के अंदर, जहाँ पे कोई एक बेड है या दो बेड लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जगह दी जाती है रहने के लिए। सिंगल मॉम है उसको भी इसी तरह डिवाइड किया जाता है। ये प्रोसीजर होता है तकरीबन 10 से 15 दिन का। इसके अंदर आपका बायोमेट्रिक होता है, आपका मेडिकल होता है, आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, आपकी हर चीज़ जो है वो होती है 10-15 दिन के अंदर।
उसके बाद आपको एक पेपर दे दिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दूसरे कैंप में। वहाँ से फिर देखते हैं कि कौन-कौन से शहरों में, कौन-कौन सी सिटी में उनके पास जगह खाली है, जहाँ पे मतलब कि असाइलम वाले कम हैं या वहाँ पे गुंजाइश है। तो उन फैमिलीज़ को या उन सिंगल लोगों को या उन सिंगल मदर को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे करती है। अगर ज़्यादा लोग हों तो वो बस ले जाती है, कम है तो वो बाई ट्रेन उनको टिकट दी जाती है, जी आप वहाँ पे चले जाएँ। जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आगे कोई ना कोई आदमी आपको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए आया होता है। तो वहाँ पे तकरीबन ये प्रोसीजर आपका वहाँ पे 2 महीने 3 महीने चलता है। फिर वो देखते हैं आपकी कैटेगरी कि आपका जो है कौन-सा स्टेटस है, मैरिड हैं, सिंगल हैं, कोई भी हैं। उसी हिसाब से फिर आपको वो घर देते हैं। जब वो आपको घर देते हैं तो आपके घर के अंदर आपके ज़रूरियाते ज़िंदगी जो आपको चाहिए, किचन के अंदर जो चाहिए, फ्रिज चाहिए, किचन चाहिए, बर्तन चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको या तो पैसे देते हैं उस चीज़ के, या आपको कहते हैं कि जी फलां स्टोर पे जाके आप अपनी चीज़ें खरीद लो। आप अपनी मर्ज़ी से फिर ख़रीदो-फ़रोख्त करते हैं, किचन की हो या वो आपके ड्राइंग रूम की हो या वो आपके बेडरूम की हो। बेड भी आप ख़रीद सकते हैं, किचन का टोटल सामान आप फ्रिज वग़ैरह ये वो। हाँ, उसमें टीवी शामिल नहीं होता। इसके अलावा बकाया जो भी ज़रूरियाते ज़िंदगी हैं, वो आपको या तो पैसे दे देंगे जैसा कि मैंने कहा, तो या फिर वो आपको कहेंगे जी आप फ़लाँ स्टोर से जाके फ़लाँ चीज़ जो भी आपको चाहिए वो ले लें। वो वहाँ पे इन्फ़ॉर्म कर देते हैं, एक आपको स्लिप दे देते हैं, तो आप वहाँ से जाके अपनी परचेज़िंग कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट भी वो आपको देते हैं, आपके साथ हेल्प भी करते हैं, पर्दे चाहिए, जो कुछ चाहिए आप ले लें। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये सूबों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई सूबा थोड़े कम पैसे देता है, कोई सूबा जो है वो ज़्यादा पैसे देता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे मिलते हैं, वो 450 यूरो मिलते हैं पर हेड। बच्चे को भी मिलते हैं, लेकिन वो 450 नहीं मिलते, वो कम मिलते हैं। वो अबाउटली 250 या 260 इस तरह वो पैसे मिलते हैं। फैमिली है तो फैमिली को मिला के अच्छे खासे उनको पैसे मिलते हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ वो खाना खाना होता है उन पैसों से, और वो काफ़ी पैसे हो जाते हैं। और इसके अलावा काम करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको वर्क परमिट इशू किया जाए। हाँ, टाइम के साथ सूबों के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम के साथ आपको वर्क परमिट इशू किया जाता है। 3 से लेके 6 महीने के अंदर-अंदर आपको वर्क परमिट भी इजाज़त दी जाती है काम करने की। फिर आपको जॉब ऑफ़र लेना होता है कहीं से। जब आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है, तो वो फिर आपको वर्क परमिट इशू किया जाता है। आप अपनी जॉब पे जाते हैं। हाँ, उस सूरत में ये है कि जब आप जॉब पे लग जाएँ, तो फिर आपको सारी चीज़ें खुद पे करनी पड़ेंगी। पहले तो गवर्नमेंट दे रही थी, आपकी लाइट दे रही थी, आपका पानी दे रही थी, आपको खाने के पैसे दे रही थी, आपको एवरीथिंग जो है वो आपको दे रही थी। मेडिकल आपका फ्री था, हर चीज़ फ्री थी। लेकिन जैसे ही आप काम पे लगेंगे, उसी दिन से आप अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे। बेशक हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दोनों काम पे लग जाएँ, डिवाइड करें खर्चा आपस में। और अगर आप सिंगल हैं, सिंगल मॉम हैं, तो फिर आपका बच्चा छोटा है, आप काम नहीं कर सकती, वो आपको खुद कहते हैं कि जी आपको फ़िलहाल काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको पूरा बेनिफिट देंगे। तो सिंगल मॉम को जो है वो पूरा बेनिफिट मिलता है, इवन के बच्चे के पैम्पर तक भी मिलते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो मिलती ही मिलती हैं।
इसके अलावा जब तक आपको वर्क परमिट इशू नहीं होता, आपका केस चल रहा है, अभी फैसला नहीं आया, क्या आपको उन्होंने अजाइलम देना है या नहीं देना, इस प्रोसीजर को 4-5 साल भी लगते हैं, 8 साल भी लगते हैं, 10 साल भी लगते हैं। उस दौरान आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते। जब आपको आपका केस मंजूर हो जाता है, उस वक्त भी आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते। हाँ, आप पूरे शंगन में जा सकते हैं अगर मंजूर केस हो जाता है। अगर मंजूर आपका केस नहीं होता तो आप फिर उसी सूबे में रहेंगे जब तक भी आपका दिल चाहे या आपका जो फैसला है अदालत नहीं करती, उस वक़्त तक आपको उसी सूबे में रहना पड़ेगा। और अगर आपको काम की इजाज़त नहीं या काम छूट गया है, तो तब भी गवर्नमेंट जो है आपकी फुल जो है हेल्प करती है। और ज़्यादातर जो फ़ायदा होता है, फैमिलीज़ को फ़ायदा होता है। फैमिलीज़ को, क्योंकि बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से फिर काफ़ी पैसा जो है वो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करती है आपके ऊपर। बच्चे अगर बड़े हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो सारा स्कूल का भी आना जाना खर्चा जो है वो गवर्नमेंट के सर पे होता है। तालीम वैसे भी यहाँ पे जर्मन के अंदर फ्री है। सॉरी। तो फैमिली के लिए ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। सिंगल मम को भी इसी तरह जो है वो ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। हाँ, अगर कोई सिंगल मॉम के पास कोई ऐसा हुनर है, टीचर है या नर्सिंग का काम वो जानती हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया, कोई ऐसा काम किया हुआ है, तो उनको भी फौरी तौर पे फिर वर्क परमिट इशू किया जाता है। और उनकी जो बेबी होती है उसको फिर चाइल्ड हाइम को दिया जाता है, जब तक मतलब कि मॉम की अगर 8 घंटे ड्यूटी है तो 8 घंटे के लिए वो बच्चा जो है वो चाइल्ड केयर में रहेगा। उसके बाद मॉम आएगी और मॉम अपने बच्चे को लेके अपने घर आएगी। तो ये है जी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी होता है, उसको ज्वाइन करें और वॉइस मैसेज करके आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उन लोगों को जिन लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी इसके ऊपर, आज उनकी फरमाइश पूरी हो गई है। 10 मिनट फौरी तौर पे गुजर जाते हैं, मैं पूरा उसमें क्लियर जो है वो नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो भी आपका सवाल हो वो आप इंस्टा पे मुझसे कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, मुझे जो नए आते हैं मेरी वीडियो पे, वो मुझे ज्वाइन कर लिया करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा मेरी वीडियो से। अल्लाह हाफिज़।